चलो, तो सिंथेटिक फाइबर वो होते हैं जो कि मेन मेड होते हैं, ठीक है, जिनमें केमिकल प्रोसेस यूज हुआ होता है, दैट इज योर सिंथेटिक फाइबर। ओके, एंड द प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक इज द पॉलीमर सिंपली, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ मोनोमर्स। मोनोमर्स क्या होती है? एक सिंपल सी यूनिट होती है, वो कि चेन्स लाइक स्ट्रक्चर में जॉइन हो जाती है और एक प्लास्टिक का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। देखते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा, एक एक पॉइंट ध्यान से देखना। ओके, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है कि सिंथेटिक फाइबर जो है आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स, ठीक है। फर्स्ट लाइन इज दिस ओनली, ओके, द सिंथेटिक फाइबर आर द मेन मेड बाय ह्यूमन बींग्स, ठीक है। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक, ठीक है। सिंथेटिक का मतलब ही होता है मेन मेड फाइबर। अब फाइबर एक्चुअली क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फाइबर? थ्रेड। ठीक है, वेरी गुड। Sir, raw material is for making clothes. Sir, यस, sir, raw material used for making clothes. ठीक है, इट्स जस्ट अ मटेरियल यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ, ठीक है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है इसको। एक फाइबर होता है जो कि एक्चुअली हम डाइट में, फूड में लेते हैं, दैट इज डिफरेंट। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस क्लोथ फाइबर, ओके। तो सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर, ठीक है। तो फाइबर मतलब कि जब फाइबर की स्मॉल स्मॉल यूनिट जब ज्वाइन कर लेते हैं हम, ठीक है, तो एक बड़ी यूनिट कुछ बन जाती है, ठीक है। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस, ठीक है। एक छोटी छोटी यूनिट जो है जिससे कि बहुत लंबी चेन बनी है, वो भी एक केमिकल सब्सटेंस है। जब भी ये छोटी छोटी जो चेन है, ठीक है, वो जब कंबाइन हो जाती है और एक बड़ा लार्ज कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसको बोलते हैं वो आप पॉलीमर्स, ठीक है। ये नीचे लिख रखा है पॉलीमर्स। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स combine us to form a large single unit that is called polymer। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि जैसे कि ये मोतियों की माला है, ठीक है। अब एक मोती है और सारे मोती एक जैसे दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करा है कि एक पूरी यूनिट जब आपने अटैच कर दी मोतियों की, तो ये एक नेकलेस की फॉर्मेशन हो गई, तो एक कुछ ये नया प्रोडक्ट बन गया। वैसे ही फाइबर में क्या होता है, छोटे छोटे जो थ्रेड्स होते हैं, ठीक है, वो सब कंबाइन हो जाते हैं और उससे फिर आपके टी शर्ट्स, क्लॉथ, ठीक है, पैंट्स, और मतलब कि जितने भी क्लॉथ्स होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है। और प्लास्टिक में क्या होता है कि यही मोनोमर्स होते हैं और वो क्या करते हैं, आपस में जब जॉइन हो जाते हैं, ठीक है, तो वो एक थैली बन जाती है, कुछ पॉलीथीन बन जाती है, अलग अलग टाइप्स के प्लास्टिक्स बन जाती है, चेयर बन जाती है, तो उसमें यूज होते हैं मोनोमर्स। सबसे जो सिंपलेस्ट यूनिट होती है वहाँ होती है मोनोमर्स, ठीक है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। कितने टाइप्स के सिंथेटिक फाइबर होते हैं? फर्स्ट वन इज रेयन, Sir, सेकेंड, please show the last slide. सर आप बाद में पीडीएफ सेंड कर दोगे ना? हाँ, मैं ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ओके। Okay, very good, Vedika. Plastics are of two types, Thank you, sir. thermoplastic and okay, ठीक है, ये भी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्लास्टिक भी। ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर कितने होते हैं? तो फर्स्ट होता है रेयन, सेकेंड वन इज नायलॉन, थर्ड वन इज पॉलिस्टर, पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक, ठीक है। ये जो तीनों है ये मेन मेड है, ठीक है। रेयन जो है वो भी मैन मेड है, नायलॉन जो है वो भी मैन मेड है, पॉलिस्टर भी मैन मेड है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये क्या होता है। तो जैसे आप देख सकते हो, रेयन के जैसे कारपेट ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, रेयन की साड़ीज होती है, तो ये एक्चुअली डिफरेंट क्लोथ मटेरियल,
और कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो भी सिल्क से बने रहते हैं, ठीक है, जो भी सिल्क की साड़ीज होती है, सिल्क के मतलब क्या कहते हैं इसको, फ्लोरिंग पे जो सिल्क का मटेरियल यूज करते हैं, तो वो मेड अप ऑफ, वो रेयन के बने होते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं ये बार, फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क, ठीक है, वॉज वेरी कॉस्टली, ठीक है। सिल्क से जो हम फाइबर बनाते थे, वो सिल्क एक्चुअली इट्स अ वेरी कॉस्टली, बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबॉडी, ठीक है। तो उसके जो टेक्सचर बन के आते थे वो बहुत ही अट्रैक्टिव बन के आते थे। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। तो हमने क्या करा कि सिल्क जो होता है, जो हम डायरेक्ट ऑप्शन करते हैं, वो बहुत कॉस्टली होता है। सो वी हैव tried different attempts to made man-made silk, ठीक है। So towards the end of the 19th century, बहुत टाइम तक मतलब कि इसको रिसर्च करा कि कैसे बनाए सिल्क आर्टिफिशियली, मतलब आर्टिफिशियली का मतलब होता है कि हम खुद कैसे बनाए। सिल्क तो एक्चुअली नेचुरली ग्रोन होता है, ठीक है, हम कैसे बना सकते हैं उसको। तो फिर उन्होंने क्या करा, एक फाइबर बनाया, ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग द प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। तो वो कौन सा था फाइबर? रेयन। रेयन, रेयन। ठीक है। तो सच फाइबर वाज ऑब्टेन बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, ठीक है। अब ये रेयन कैसे बना, तो जितने भी पेड़ वेड़ थे, ठीक है, उससे सबसे पहले पल्प बनाया है। मतलब कि क्या है, जो पेपर होता है ना आपका, पेपर अगर जब वाटरी फॉर्म में होता है तो उसको बोलते हैं पल्प, और उस पल्प से क्या बनाया इन्होंने, रेयन। और रेयन को ही आप कहते हो आर्टिफिशियल सिल्क। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सिल्क कैसे बनते हैं। तो एक कहानी थी, तो कहानी ऐसी थी कि पहले बहुत ट्राई करा, सिल्क बहुत महंगा था, तो और वो एक्चुअली वो नेचुरल प्रोडक्ट है। सिल्क मतलब कि इस इंसेक्ट की स्किन होती है, उससे मतलब कि हम एक्सट्रैक्ट करके सिल्क बनाते थे, तो वो एक्चुअली बहुत कम क्वांटिटी में बनता था। लेकिन सिल्क एक्चुअली सबको अच्छा लगता था, तो क्या कर रहा है कि मेन मेड सिल्क बनाने की कोशिश करी गई, ठीक है। तो कैसे बनाया, बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, ठीक है। इससे फॉर्मेशन हुआ रेयन का, और रेयन को आप कहते हो आर्टिफिशियल सिल्क। ये एक्चुअली एक क्वेश्चन आता है कि रेयन क्या है, रेयन इज ऑल्सो नोन एज तो आर्टिफिशियल सिल्क, ठीक है। ऑल्सो द रेयन इज ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स, वुड पल्प से ऑब्टेन होता है ये, येट इट इज द मेन मेड फाइबर एंड इट इज चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर। तो सिल्क की जैसे भी जितने भी आइटम्स बनते थे, उस ये जो वुड पल्प है और ये जो मेन मेड फाइबर बना है, ये सस्ता भी था, और इसमें मतलब कि डिजाइन भी अच्छी आ रही थी जैसे कि सिल्क में आती है। सो दिस इज योर रेयन, ठीक है। सर यस, सर ये रेयन तो वुड पल्प से बनता है, and वो तो नेचुरल फाइबर होना चाहिए, सिंथेटिक। इट इज सेमी सिंथेटिक फाइबर में। sorry, can you please repeat once more because I was not able to hear you properly. सर ये रेयन प्लांट से बनता है, वुड पल्प से, तो उसको सिंथेटिक फाइबर क्यों बोलते हैं, नेचुरल फाइबर क्यों नहीं बोलते? ओके, बिकॉज जो ये वुड की फॉर्म में रहता है, ठीक है, वुड में से हम क्या करते हैं, इसको चॉप करते हैं, फिर इसमें क्या केमिकल ट्रीटमेंट हम यूज करते हैं, उसको सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। ये मिलता तो हमको ट्री से है, ठीक है, पर एक्चुअली हम जो इसमें प्रोसेस यूज करते हैं ना, बीच में जो केमिकल प्रोसेस से हमने इसको ट्रीट करा, तो इससे हमने एक्चुअली ट्रीज से कन्वर्ट करके ऐसा करा है कि हमने सिंथेटिक चीजें यूज करी है, केमिकल्स यूज करे, और मतलब कि उसके बाद मतलब कि एक्चुअली इसका फॉर्मेशन करा। तो ये नेचुरली मतलब कि अगर मिलता है हमको, तो ये हम इसको सिंथेटिक नहीं बोलते, हम इसको क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं बाय यूजिंग ट्रीटिंग विद द केमिकल्स, ठीक है। तो हम इसमें कुछ मिक्स कर रहे हैं, उसके बाद हम इसको प्रोसेस कर रहे हैं, फिर हम इसको एज ए रेयन यूज कर रहे हैं।
ओके, अब ये जो रेयन के फाइबर होते हैं वो बहुत ही थिन होते हैं, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट बात थी। और ओके, फिर इस स्लाइड में क्या दे रखा है, अब ये यूज कहाँ कहाँ होते थे, तो इट कैन बी, it, it can also be dyed in a wide variety of colors, ठीक है। then rayon is mixed with cotton to make bed sheets और mix with wool to make carpets, ठीक है। तो कारपेट्स बनाने के लिए भी रेयन यूज होने लग गए, और कॉटन की बेडशीट, कॉटन के साथ मिक्स करके उसकी बेडशीट भी बनाने लग गए। दो इसके यूजेस हैं। और इसको एक्चुअली रेयन को स्पोर्ट्स पर्सन भी ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। कि स्पोर्ट्स वियर जितने भी क्लॉथ्स होते हैं और समर की ड्रेसेस बनती है, तो उसमें भी एक्चुअली रेयन क्या है, कंफर्टेबल टू वियर है, और एक्चुअली ये कूलिंग भी थोड़ी देता है, दैट्स वाई रेयन हम यूज करते हैं। ओके, तो रेयन में ज़्यादातर बात जो इम्पोर्टेंट थी वो मैं सबसे मेन इम्पोर्टेंट थिंग इज, ठीक है, कि रेयन इज अ सिंथेटिक और नॉन सिंथेटिक। और फिर रेयन को क्या कहा जाता है, रेयन इज नॉन एज आर्टिफिशियल सिल्क, ठीक है। फॉर्मेशन कैसे होती है रेयन की, फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स वुड पल्प, ठीक है, वुड पल्प, और इट इज अ मेन मेड फाइबर। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी रेयन की, बिकॉज सिल्क इज़ वेरी कॉस्टली, ठीक है। तो पूरी कहानी आपको समझ में आ गई, डिस्कवरी क्यों हुई। Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, अरे बहुत सिंपल सिंपल चीज़ है, ठीक है। इतना एक्चुअली ये टफ चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। हो सके तो हम एक दो दिन में ही कर देंगे, ठीक है। इसके बाद जो चैप्टर लेंगे हम वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इस पर हम एक्चुअली थोड़ा डीप फोकस नहीं करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताता चलूंगा। प्लास्टिक्स में से एक्चुअली इसका ज़्यादा पोर्शन पूछा जाता है, बिकॉज दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन किसके अंडर आता है, किसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, और इनके यूजेस, ठीक है, इम्पोर्टेंट यूजेस। ओके, नायलॉन इज द अनदर मेन मेड फाइबर, ठीक है। इन 1931 इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, ठीक है। इट वाज, क्या हुआ 1931 में कि इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, तो ना तो इसमें से प्लांट्स का यूज हुआ ना एनिमल का यूज हुआ। इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर, ठीक है। कोल यूज हुआ, वाटर यूज हुआ और एयर को यूज करा, और इन पे क्या करा, केमिकल ट्रीटमेंट यूज करा, देन इट वाज फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। तो सबसे पहले जो सिंथेटिक फाइबर कोई बनाया था तो वो था नायलॉन। कैसे प्रिपेयर करा था ये इम्पोर्टेंट है, फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर, ठीक है। आगे देखते हैं कि नायलॉन कहाँ कहाँ यूज होता है और नायलॉन की क्या स्पेशलिटी है, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। साइड में आप देख सकते हो कि नायलॉन के ये देख रखा है आपको, सॉक्स हैं, नायलॉन की स्ट्रिंग्स होती है, नायलॉन का टूथपेस्ट है आपका, ठीक है। नायलॉन के ये पर्दे होते हैं आपके, कर्टेन्स, ठीक है। सो एक्चुअली इसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज क्या है नायलॉन की, वो देखो आप। तो नायलॉन फाइबर इज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट, ठीक है। तीन इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है, स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। इट वॉज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश। ओके, लस्ट्रस का मतलब आप बताओ कमेंट में क्या था, कहीं भूल तो नहीं गया आप। ओके, फैंटास्टिक, ठीक है। सो it was lustrous and easy to wash. It became very popular for making clothes, ठीक है। नायलॉन के क्लॉथ्स भी बनने लग गए थे, एंड वी यूज मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन। वो क्या थे, दे आर सॉक्स, रोप्स, टेंट, टूथब्रश,
कार सीट्स एंड स्लीपिंग बैग्स एंड कर्टेन्स। तो इतने सारे एक्चुअली मटेरियल्स किससे बने हुए रहते हैं, नायलॉन से। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहले तो ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सेकंड क्या है, इलास्टिक है। ये फाइबर कैसा था, इलास्टिक था। तो जो हम सॉक्स पहनते हैं वो छोटी साइज के होते हैं, लेकिन जब हम पहनते हैं उनको तो वो स्ट्रेचेबल कपड़ा रहता है ड्यू टू इट्स इलास्टिक नेचर एंड इट इज लाइट इन नेचर, ठीक है, हल्का रहता है नायलॉन कंपेयर टू अदर। ओके, अब इम्पोर्टेंट चीजें आती है कि रोप्स जो बनती है, ठीक है, या फिर ये जो पैराशूट्स में जो वायर्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ नायलॉन। तो आपसे पूछा जाता है व्हाई द माउंटेनर्स आर यूजिंग दिस नायलॉन रोप्स, ठीक है। तो ये इसका आंसर तो आपको पता ही दिया है कि ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रांगनेस। It is strong. because it is It's strong. strong than metal iron rod. It is stronger than an iron rod. ठीक है, तो ये एक्चुअली देखा गया कि ये आयरन, इसमें एक अच्छी प्रॉपर्टी है इलास्टिक, दूसरी है स्ट्रॉन्ग एंड थर्ड वन इज इट इज लाइट, ठीक है। तो ये सेम वही चीज आ गई। ओके, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रॉप्स फॉर क्लाइंबिंग, ठीक है। आंसर आपको पता है, नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन ए स्टील वायर। तो स्टील वायर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, स्ट्रेचेबल होता है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इट, ठीक है। अगर एक चीज मैं आपको ये भी बताता हूँ, अगर इनकी दोनों की स्ट्रॉन्ग होने की कैपेबिलिटी सेम होती, स्टील वायर की और नायलॉन की, ठीक है, तब आप कौन सा यूज करते हैं, मतलब कि ये पैराशूट्स में? Nylon. क्यों? Nylon. Because it is light. Because it is light. It has elastic. It has elastic. So light है और stretchable भी है. It's light than iron rod. ठीक है, तो द आंसर इज And it has elastic. So it is stretchable. वेरी गुड, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली ये क्या होता है, लाइट इन नेचर होता है। तो पैराशूट जो भी जैसे कि मैं पैराशूट लेके ऊपर एरोप्लेन से डाई लगा रहा हूँ, तो मेरे को एक्चुअली जो चाहिए वो हल्का चाहिए होगा, ठीक है। पैराशूट जैसा कहना मैं आगे चलते हैं। Sir, यस, noise आ रहा है। Sir, noise आ रही है। ओके, मैंने बंद कर दिया अब। ओके, एक एक्टिविटी है, ठीक है। क्या करना है, वो कौन रीड करेगा मेरे लिए एक्टिविटी? Sir, can I? Sir, मैं करूँ? So can I? Sir, can I? Can I, sir? Can I? ओके ओके, वेट अ सेकेंड। Sir, can I? जो पहले हैंड रेज कर देगा उसको मौका मिलेगा। ओके, वेदिका, गो फॉर इट। ओके, 10 पार्टिसिपेंट हैंड रेज। ओके, वेदिका, गो फॉर इट। Take an iron rod and stand with a clamp. Take a cotton thread of about 60 centimeter length. Tie it to the clamp so that it hangs freely from it. At the free end, suspend a pan so that weight can be placed in it. Add weights one by one till the thread breaks. Note down the total weight required to break the thread. This weight indicates the strength of the fire. Repeat the same activity with threads of wool, polyester, silk, and nylon. Tabulate the data as shown in table. Arrange the threads in order of their increasing strength. ओके, ठीक है। अब देखो ये एक्टिविटी में करना क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। हम इतना सारा पढ़ने में डिटेल में नहीं जाएंगे। ओके, इसमें ऐसा कर रखा है, ठीक है। वाइट स्क्रीन मैंने शेयर करी आपके सामने। ओके, एक क्या लिया है हमने, ठीक है, एक सरफेस ली है और वहां से हम क्या कर रहे हैं, वी आर हैंगिंग द, ठीक है, जो भी हमारी फाइबर की मटेरियल्स हैं, जिसको भी आपको कंपेयर करना है, उसको हम क्या कर रहे हैं, हैंग कर रहे हैं। और नीचे हम क्या यूज कर रहे हैं, वेट आपने अटैच कर दिया है।
ठीक है, वेट के कारण क्या होगा, ये एक्चुअली नीचे स्ट्रिंग जो होगी वो पुल होगी, ठीक है, पुल होगी, उस पर प्रेशर आएगा, उस पर वेट ज़्यादा लगेगा, ठीक है, दो चीज़ें उस पर होगी। तो इस पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम अलग अलग मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मटेरियल जैसे कि क्या 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 दे रखे हैं, ओके, वुड, पॉलिस्टर, सिल्क और नायलॉन। तो वुड, ठीक है, वुड, नायलॉन, देन सिल्क, और एक और कौन सा है, पॉलिस्टर। एक्टिविटी समझ में आई, क्या करना है आपको? So please repeat. ओके, ठीक है। अब एक्चुअली क्या कर रखा है, एक थ्रेड ले रखा है आपने, ठीक है, वो थ्रेड 60 सेंटीमीटर का जो भी है, ठीक है, उसमें क्या कर रखा है आपने, यहाँ पर वेट अटैच कर रखा है, यहाँ पर वेट है, ठीक है। अब वेट क्या हो रहा है, आप धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, वेट धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे जो लेंथ यूज करी है वो 60 सेंटीमीटर फिक्स लेंथ यूज करी है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि वेट जैसे जैसे इंक्रीज करते जाओगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो रोप है, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, क्योंकि उस पर वेट ज्यादा आएगा, प्रेशर ज्यादा आएगा, तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो अब आपको क्या करना है कि वुड, नायलॉन, सिल्क एंड दिस पॉलिस्टर, आपने तीनों थ्रेड, 3 और 4 थ्रेड्स एक्चुअली आपने यहाँ पर यूज करे, और आप वेट इंक्रीज करते गए एक एक करके। तो मतलब फॉर एन एग्जांपल, अगर वुड ने क्या करा कि 500 ग्राम वेट तक सपोर्ट करा, 501 पे वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। नायलॉन आया, फिर नायलॉन मतलब कि उसने क्या करा कि 900 ग्राम तक वो गया, और 901 पे वो ब्रेक हो गया। तो सबकी यहाँ पर क्या हम फाइंड कर रहे हैं पता है, इन फाइबर की स्ट्रेंथ फाइंड कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ इनमें से सबसे ज्यादा किसकी है। तो आप एक्चुअली मुझे आप बताओ कि इन चारों में से सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होगी, सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन सा होगा? Nylon. 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 ठीक है, एवरीवन इज राइट, नायलॉन। अभी जस्ट ही हमने पढ़ा है कि ये स्टील से भी ज्यादा स्ट्रांग है, एक स्ट्रेचेबल प्रॉपर्टी भी है, लाइटर भी है, तो नायलॉन इज द राइट आंसर। और ये एक्टिविटी है ऐसे ही थी, इसमें आपको यही करना था। लेट्स मूव और लेट्स सी अनदर एक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पर आपको एक दे रखा है टाइप ऑफ थ्रेड और फाइबर यूज, ठीक है, और यहाँ पर आपको मेजर करके लिखना था कि कौन कितना वेट एक्चुअली झेल पाया है, कौन कितना वेट ले सकता है, ठीक है। और फिर आपको लिखना था कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी है, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ तो नायलॉन की होगी। फिर आपको बताना है कि सिल्क की है, वूल की है, या कॉटन की है, ठीक है। आप ओके, ठीक है, हम आगे जैसे जैसे चैप्टर के एंड तक जाएंगे, आप ऑटोमेटिकली ये बता दोगे, ठीक है। ये एक एक्सपेरिमेंट आप कर भी सकते हो, ठीक है। और सब में ये चीज़ें ध्यान रखना कि सब में जो थ्रेड्स की लेंथ है, ठीक है, उसकी लेंथ और थिकनेस सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ना सिल्क आपने ले लिया वो मोटा ले लिया, कॉटन जो आपने ले लिया वो लंबा ले लिया। सबकी लेंथ सेम होनी चाहिए और उनकी थिकनेस सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो रिजल्ट में एक्चुअली कोई दिक्कत नहीं आएगी उनके, सिर्फ हमको पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, ठीक है। आगे चलते हैं, ओके। फिर हम देखते हैं व्हाट इज दिस पॉलिस्टर, ठीक है। और पॉलिस्टर क्या है, एक अनदर सिंथेटिक फाइबर है। सिंथेटिक फाइबर मींस मेन मेड फाइबर, ठीक है। केमिकल सब्सटेंस यूज करा है हमने कुछ ट्रीट करके टू ऑब्टेन दिस पॉलिस्टर। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट wrinkle easily, ठीक है। तो इस ये जो फाइबर बनता है, इसमें आप साइड में देख सकते हो कुछ पाइप्स जैसा बना हुआ है, ठीक है, अलग अलग कलर के जो आपको पाइप्स दिख रहे हैं। Okay, it remains crisp and easy to wash,
सो इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर ड्रेस मटेरियल। ठीक है, अब इस पॉलिस्टर की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि है ना, ये क्रिप्स पे रहता है। ठीक है, पॉलिस्टर सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं 20th सेंचुरी में। आपने वो अगर गुरु पिक्चर देखी हो, ठीक है, तो उसमें एक्चुअली जो धीरू भाई अंबानी रहते हैं वो क्या करते हैं, पॉलिस्टर का प्लांट डालते हैं यहाँ पर। तो वो क्या होता है, पहले कॉटन यूज़ करते थे, लेकिन कॉटन से भी अच्छा जो एक हमको सोर्स मिला है वो पॉलिस्टर है, और सस्ता भी था। ठीक है, तो एक्चुअली पीपल ऑलवेज बाय गुड एंड चीप क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, सस्ते और अच्छे प्रोडक्ट्स हम फाइंड करते हैं। ओके, सो दिस इज पॉलिस्टर इज द अल्टरनेटिव टू कॉटन, और हम इससे ड्रेस मटेरियल बनाते हैं। यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग नाइस पॉलिस्टर टी शर्ट्स, सॉरी शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस। ठीक है, टेरेलिन इज अ वेरी पॉपुलर पॉलिस्टर। तो पॉलिस्टर बहुत सारे होते हैं, लेकिन सबसे मेन एग्जाम्पल जैसे होते हैं, ठीक है, टेरेलिन इज द popular polyester. It can be drawn into a fine fiber that can be woven like any other yarn. तो ठीक है, एक्चुअली इसको जैसे आप बनाना चाहते हो वैसी फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये कहाँ से मिलता है, इसका सोर्स कहाँ है, तो ये एक्चुअली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में से हमको मिलता है। ठीक है, और दिस इज ऑल्सो अ सिंथेटिक फाइबर। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एक और ये भी चीज़ अच्छी है कि ड्राइज क्विकली। ठीक है, कि ड्राइज क्विकली मतलब कि जैसे कि बहुत जल्दी सूख जाता है। पॉलिस्टर के कपड़े जो होते हैं वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। एब्रेशन रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, मैं जो शब्द बोल रहा हूँ एक्चुअली वो आप नोट कर लो। ठीक है, एब्रेशन मतलब कि उस पर कुछ भी आप गंदगी लग जाती है तो वो उसमें जल्दी से चिपकते नहीं हैं। ठीक है, ड्यूरेबल होता है, बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं इसके कपड़े। लाइट वेट होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, और व्रिंकल रेजिस्टेंस भी होते हैं। ओके, अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको पॉलिस्टर की कौन सी प्रॉपर्टीज अच्छी लगी। ओके, कोई कुछ पूछ रहा था। सर अभी आपने वो कौन सा सर वर्ड बोला था? कौन सा वर्ड बोला था? अब्रेशन। सर मतलब ठीक है, व्हाट इज, और क्या पूछ रहे हो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? सर हाँ, सर टेरलिन के कौन सी प्रॉपर्टी जो उसको अदर पॉलिस्टर से अच्छा बनाती है? ओके, जितनी भी प्रॉपर्टीज अभी हमने देखी थी ना, जैसे कि हो गया ड्यूरेबल है, लॉन्ग टाइम तक चलता है, और स्ट्रॉन्ग होता है, ड्राइज क्विकली होता है मतलब जल्दी सूख जाता है। ठीक है, व्रिंकल फ्री होता है। तो ये सबसे अच्छी प्रॉपर्टीज टेरेलिन में सबसे ज़्यादा थी। तो मोस्ट कॉमनली जो यूज़ करने लग गए लोग वो टेरेलिन ही यूज़ करने लग गए। ठीक है, ओके, और अब्रेसिव का मतलब जैसे पूछा था, मतलब कि जो स्क्रैच लग जाते हैं ना, जैसे कि कोई भी नई चीज़ आप लाते हो उसमें स्क्रैच लग जाता है तो एक अलग ही दिखता है। तो इस कपड़े में एक्चुअली क्या होता है कि स्क्रैच भी जल्दी नहीं लगते थे। रफ सरफेस भी इसकी नहीं होती है कि अगर कुछ इस पे आपने अगर शार्प सरफेस अगर कुछ अड़ जाती है, कुछ हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि स्क्रैच आपको दिखने लग जाएंगे। ठीक है, कुछ ये अलग अलग प्रॉपर्टीज थी। गुड, ओके। अभी जो पॉलिस्टर होती, ओके वेट अ सेकेंड। ओके, अब एक्चुअली एक फॉर्म हम देख लेते हैं पॉलिस्टर की। ठीक है, आपने जितनी भी बॉटल्स देखी है, आपकी जो पानी की बॉटल्स होती है, ठीक है,
Yes, sir. आपके घर Yes, में sir. एक्चुअली जितने भी राशन का सामान होता है वो एक प्लास्टिक के डब्बे में यूज करके रखते हैं, हम उसको फुल्ली टाइट कर देते हैं, एयर टाइट हम यूज करते हैं। जिसमें मतलब कि चिप्स आप पैक करके रख देते हैं, एक डब्बा होता है, ठीक है, बॉटल्स होती है प्लास्टिक की, तो वो एक्चुअली क्या होता है, एक पॉलिस्टर है, ठीक है, उसको बोला गया है पीईटी। अब पीईटी एक्चुअली एक शॉर्ट फॉर्म दे रखा है, इसका फुल फॉर्म जो होता है वो आप नोट कर लो, पॉलीइथीन टेराफेटालाइट। टेट्राफेलेट। ठीक है, टेट्रा नहीं, टेराफेटालाइट। ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ चैट बॉक्स में सबको। ठीक है, एयर टाइट कंटेनर होता है, बॉटल में यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें हम फूड स्टोर करते हैं, ग्रेन करते हैं, प्लास्टिक के कंटेनर्स होते हैं ये, ठीक है, वो उसमें जो मटेरियल होता है वो पीईटी होता है। अरे ये राज को चले गया, पीईटी होता है वो, और उसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है पॉलीथीन ओके, ठीक है, फैंटास्टिक, सभी लिखने लगे। टेट्रा नहीं है, इट इज नॉट टेट्रा, इट इज टेराफेटालाइट, TERE, ओके, टेरे, देन PHTH, थैलाइट, नॉट टेट्रा। टेट्रा इज वेरी डिफरेंट थिंग। टेट्रा तो कार्बन की 4 वैलेंसीज होती है, उसको बोलते हैं टेट्रा, ठीक है, एक्चुअली, ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि इट इज यूज्ड, हम कब यूज करते हैं, बॉटल्स बनाने के लिए, यूटेंसिल्स बनाते हैं प्लास्टिक्स के, प्लास्टिक की जो प्लेट्स होती है ना वो पॉलिस्टर की होती है, देन वायर्स बनाते हैं, एंड मैनी यूजफुल डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ओके, अब एक बार हम एक चीज़ ये देखते हैं कि आप साइड में फोटोज देखते रहना, तो आपको थोड़ा थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा आएगा। अदरवाइज ये चैप्टर क्या है कि इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हमको कुछ कुछ पढ़नी है, कि एक्चुअली पहले से ही हमारे पास कॉटन था, सिल्क था, वुल वुल था, तो हम एक्चुअली क्यों दूसरे पे गए, तो उसका रीज़न यही था कि हम एक्चुअली अल्टरनेटिव ढूंढते रहते हैं, ठीक है, चीप ढूंढते रहते हैं और गुड क्वालिटी ढूंढते रहते हैं, तो इसलिए एक्चुअली इनकी डिस्कवरी हुई थी और इनके यूजेस आप कहाँ कहाँ करने लग गए थे। ठीक है, अब एक्चुअली हम स्वेटर्स है, ठीक है, शॉल्स है, ब्लैंकेट्स जो हम यूज करते हैं इन विंटर, ओके, तो ये एक्चुअली दीज आर नॉट मेड ऑफ नेचुरल वुड्स। ठीक है, आजकल एक्चुअली नेचुरल वुल नहीं आता है क्योंकि नेचुरल वुल बहुत महंगा हो गया है अब, ठीक है, तो एक्चुअली इसमें क्या होता है, वो सेम लगते हैं, दे लुक रिजेंबल्स लाइक वुल, बट एक टाइप का फाइबर होता है उससे, मतलब कि ये आजकल कॉटन सॉरी विंटर के लिए जो यूज़ करते हैं हम शॉल, ब्लैंकेट और स्वेटर्स, वो उसमें यूज़ करते हैं हम एक्राइलिक। ठीक है, एक्राइलिक फाइबर हम यूज़ करते हैं एज अल्टरनेटिव फॉर वूल। ठीक है, सबका अल्टरनेटिव याद रखना। ओके, द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल फाइबर इज क्वाइट एक्सपेंसिव। ठीक है, बहुत महंगा होता है वूल। सो वेयर एज क्लोथ्स मेड फ्रॉम एक्राइलिक आर रिलेटिवली वेरी चीप। ठीक है, तो इसलिए हम वूल का सब्स्टिट्यूट क्या है, एक्राइलिक। दे आर अवेलेबल इन वेराइटीज ऑफ कलर। ठीक है, इसमें बहुत सारे कलर होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल। ठीक है, बहुत लंबे टाइम तक भी चलते हैं और इट इज वेरी चीप, सो दे